तो कोरोना की लहर ने बैंड बाजा बारात के रंग को भी बेरंग कर दिया है, शहनाई की गूंज को खामोश कर दिया। करीब 1.5 साल से देश भर में शादियों का मौसम फीका रहा है और ऐसे में होटल और बैंक्वेट हॉल्स के बिजनेस से जुड़े लोगों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि दिल्ली में अब बैंक्वेट हॉल को खोल दिया गया है, लेकिन ना तो कोई बुकिंग है, ना कोई रौनक लौटने की उम्मीद। करीब 1.5 साल पहले कभी ऐसी ही रौनक हुआ करती थी। रंग बिरंगी रोशनी के बीच दो दिलों का मिलन होता था। सैकड़ों हजारों लोग उस पल के साक्षी बनते थे। लेकिन कोरोना के काले साए ने सब कुछ खत्म कर दिया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। शादियों की शहनाई कहीं गुम सी हो गई। ढोल ताशे सब शांत हो गए। ना दूल्हा, ना दुल्हन, ना बाराती, कहीं कुछ भी नहीं। हर तरफ बस कोरोना और उससे मचा कोहराम ही दिख रहा था। कोरोना की चपेट में आने के बाद देश भर में शादी के साथ साथ दूसरे समारोहों पर पाबंदी लगा दी गई। कुछ जगहों पर शादियां हुई भी तो महज कुछ पारिवारिक लोगों के साथ। ऐसे में होटल और बैंक्वेट हॉल के मालिकों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें स्टाफ को देने के लिए सैलरी और रेंट के पैसों के भी लाले पड़ गए। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 5 लागू होने के बाद भले ही बैंक्वेट हॉल को खोलने की इजाजत मिल गई हो, लेकिन समस्या ये है कि अब इनके पास कोई बुकिंग भी नहीं है। कोरोना के मौजूदा हालात और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लोगों ने पहले से कराई हुई बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। मौजूदा हालात ये हैं कि बैंक्वेट हॉल चलाने वाले फिर से पहली वाली रौनक देखने का इंतजार कर रहे हैं। आप अगर शादी या कोई भी समारोह करना चाहें तो आप बैंक्वेट हॉल में कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ कैपिंग के तहत 50 लोगों की ही परमिशन है। बैंक्वेट्स खुल तो गए हैं, लेकिन जो बुकिंग्स हैं वो नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो बुकिंग्स हो चुकी थी वो लोगों ने कैंसिल करा दी, क्योंकि लोग इस दुविधा में थे कि आखिर बैंक्वेट्स खुलेंगे या नहीं। इस वक्त मेरे साथ कोहली टेंट्स के ऑनर साहिल हैं। साहिल, बैंक्वेट्स की रौनक लौट रही है, लेकिन आपकी इंडस्ट्री की रौनक लौटी? मैम, ये सबसे पहले तो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी शादियां हैं ये अप्रैल से लेके जुलाई तक हमारे एक अच्छा सीज़न रहता है यूजुअली हर साल। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने अब खोला है जस्ट ऑन द वर्ज 30 जून को, तो लोग इतना टाइम तक वेट नहीं कर सकते। अब जिनके फंक्शंस लेट से 1 से लेके 7 जुलाई तक थे, जो कि हैवी डेट्स थी, तो उन लोगों ने ऑलरेडी अपने फंक्शंस कैंसिल करा के नोएडा या गुड़गांव वो लोग लेके जा चुके हैं। और नेचुरली अब लोग भी समझदार हैं, लोगों को भी लगता है कि हमें 150-200 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है शादी में। तो अगर इतने बड़े एरिया के अंदर 200 लोग भी होंगे तब भी बहुत अच्छे से हम सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीज़ों का पालन कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली कुछ ऐसा गवर्नमेंट अगर करे तो फिर भी हमारी इंडस्ट्री शायद मे भी रिवाइव कर जाए। यानी ऑनर्स की चिंता इस बात को लेकर है कि 1.5 साल में जो नुकसान उठाया वो तो है, लेकिन आगे आने वाले समय में और भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस जो है उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन वो थमा नहीं है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना की वजह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में लगभग 1000 बैंक्वेट हॉल हैं। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा अनस्किल्ड लेबर काम करते हैं। आलीशान सेट्स का महीने का रेंट 8 से 10 लाख रुपए होता है। वहीं बिजली बिल, स्टाफ की सैलरी जैसे खर्चों में 10 से 15 लाख का खर्च आता है। यानी एक महीने का खर्च करीब 20 से 25 लाख रुपए होता है। अब जरा ये सोचिए कि एक बैंक्वेट हॉल को चलाने में महीने भर का खर्चा 20 से 25 लाख रुपए है। अब अंदाजा लगाइए कि पिछले 1.5 साल से इस पर ताला लगा है। ऐसे में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई को लेकर बैंक्वेट हॉल के संचालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भी इनके सामान्य होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में 50 लोगों की ही अनुमति दी है, जिस पर बैंक्वेट हॉल के मालिकों की मांग है कि सरकार स्क्वायर फीट के हिसाब से अनुमति दे, ताकि इस सेक्टर को थोड़ी मजबूती मिल सके। पूरे 1.5 साल हो गया हम और हमारा स्टाफ, हमारी पूरी इंडस्ट्री इसी चीज़ को झेल रहे हैं। कभी 50 बंदों की गैदरिंग है, कभी 200 बंदों की गैदरिंग है। गैदरिंग खोलते हैं, खोलते ही दूसरे दिन उसको बंद कर दी जाती है। क्या होता है, कस्टमर परेशान है। कस्टमर जो हमें आज बुकिंग करा के जाता है, 10 दिन बाद पता चलता है गाइडलाइन बंद होगी। गाइडलाइन बंद होगी, डेट चेंज करता है या कोर्ट में जाके मैरिज करता है या दिल्ली NCR में जाके करता है। पूरी इंडस्ट्री ये चाहती है कि 12 महीने या फंक्शन चलें। कोविड आए, कोविड की परिस्थिति को देख के उस हिसाब से इसको गाइडलाइन को चेंज किया जाए, एग्री हैं हम, पर इसे क्या नाम है, स्क्वायर फुट के हिसाब से किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर और तीसरी लहर की आशंका ने होटल और रेस्टोरेंट जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को एक तरह से खत्म सा कर दिया है।
पिछले 1.5 साल में शादियों के 3 साए आए, लेकिन उस दौरान कोरोना का साया सबसे ज्यादा हावी रहा। कोरोना काल में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सबसे बड़ा आघात लगा है, यानी कि होटल और बैंकेट का सेक्टर। कोरोना काल में लोग खुशियां मनाना तो भूल ही गए हैं, जिससे कि होटल और बैंकेट्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दिल्ली अनलॉक 5 में बेशक होटल और बैंकेट खुल गए हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल का नुकसान और आने वाले समय में थर्ड वेव का कहर बैंकेट्स और होटल्स को अभी भी चिंता में डाले हुए है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।